सी द सेकेंड एग्जाम्पल, अ बॉय इज रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक बॉय है जो स्ट्रेट रोड के ऊपर जो है रन कर रहा है। ही रन्स 500 मीटर टूवर्ड्स अ नॉर्थ इन 2 मिनट 10 सेकेंड्स। उसने सबसे पहले नॉर्थ की तरफ जो है 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया। कितने टाइम के अंदर किया? 2 मिनट 10 सेकेंड्स में। क्लियर। देन द ही टर्न्स बैक एंड रन्स 200 मीटर। उसने वापस वो मुड़ गया, ठीक है, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था उस तरफ, वो उस डायरेक्शन में वो उसने टर्न लिया और रन्स 200 मीटर इन 1 मिनट। और फिर वापस जो है 200 मीटर उसने रन किया और कितने टाइम में? 1 मिनट में। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? His average speed and magnitude of average velocity during the first 2 minutes 10 seconds। पहले आपने 2 मिनट्स और 10 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर किया है उसके अकॉर्डिंग आपने एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी। सेकंड, हिज एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द होल जर्नी। फिर होल जर्नी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। क्लियर। तो अब ये देखो, टोटल डिस्टेंस आपको कितना दिया? फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है हम कर रहे हैं पहले सॉल्व, ठीक है, कि उसने जब 500 जो मीटर डिस्टेंस है वो कवर किया कितने टाइम में? 2 मिनट 10 सेकेंड्स में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 500 मीटर। टोटल टाइम कितना है? 2 मिनट्स 10 सेकेंड्स। टोटल टाइम कितना है? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 500 मीटर, ठीक है। टोटल टाइम कितना हो गया हमारा? 2 मिनट्स 10 सेकेंड्स। अब जो 2 मिनट 10 सेकेंड्स है इसको हम चेंज किस में करेंगे? सेकेंड्स में चेंज कर लेंगे। टाइम को हम सेकंड्स में लेंगे, इसलिए इसको हमने टोटल को सेकंड में चेंज करेंगे। 2 मिनट को पहले आप सेकंड्स में चेंज करोगे तो कैसे करोगे आप 2 मिनट्स को सेकंड में चेंज? 2 × 60 कितना आ गया? 120 सेकंड्स में चेंज हो गया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो 2 मिनट्स में कितना हो गया? 60 से मल्टीप्लाई कर लो, 120 सेकंड्स हो गए। और 10 सेकंड्स आपको ये दे रखे हैं, 10 इसमें ऐड कर लो, ये तो ऑलरेडी सेकंड्स में है, तो आपका आ जाएगा 130 सेकेंड्स। क्लियर। 130 सेकेंड्स आपका यहाँ पर टाइम हो गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एक ही तरफ हम डायरेक्शन की अभी बात कर रहे हैं कि वो उसने एक तरफ जो है 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितनी होगी? 500 मीटर होगी। अब आपने निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस 500 मीटर टाइम 130 सेकेंड्स डिवाइड करके आपकी वैल्यू हो जाएगी 3.85 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड कहा इन्होंने, तो हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जितनी भी डिस्प्लेसमेंट दी हुई है अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, जितना डिस्टेंस था 500 मीटर, अपॉन टाइम भी वही लेंगे 130 सेकेंड्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 500 ही है, यहाँ पर सेम है, ठीक है। टाइम आपका वो भी सेम है 130 सेकेंड्स, दोनों को डिवाइड करके आपका आंसर आएगा 3.85 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने क्या कहा था कि जो बॉय है वो पहले रन करके 500 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, एंड बैक वो जब वापस आया तो उसने 200 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। जाने में उसको पहले कितना टाइम लगा? 130 सेकेंड्स, जो हम सेकेंड्स में निकाल चुके, ठीक है। फिर उसको 1 मिनट वापस आने में लगा, ठीक है, यानी कि 60 सेकेंड्स उसको और ज़्यादा लगा। अब हम देखते हैं, पहले डिस्टेंस की बात करें। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 500 प्लस 200, ठीक है। तो पहले 500 उसने डिस्टेंस कवर किया, फिर 200 उसने पाथ कवर किया था, तो टोटल कितना हो गया डिस्टेंस? 700 मीटर हो गया। अब टाइम, पहले उसको 500 कवर करने में 130 सेकेंड्स लगे थे, ठीक है, और उसको फिर 200 कवर करने में 1 मिनट कहा उन्होंने, तो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60, तो 60 सेकेंड्स लगे थे। दोनों को प्लस किया तो 190 सेकेंड्स आ गए यहाँ पर। ठीक है। अब हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। आपको पता है कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट में अगर आपका कोई भी बैक उसी पोजीशन पे आ रहा है तो हम उसको माइनस करते हैं। पहले उसने 500 जो है पाथ कवर किया, फिर उसने बैक 200 किया, तो बैक के लिए हम माइनस का साइन लगाएंगे, तो 500 माइनस 200 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई? 300 आ गई, ठीक है। टाइम की वैल्यू सेम ही रहेगी, तो अब हम निकालेंगे पहले एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना था? 700,
700 और टोटल टाइम कितना था 190 से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा 3.68 मीटर पर सेकेंड। अब हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी थी आपकी 500 में से 200 माइनस किया 300, डिस्प्लेसमेंट आ गई। टोटल टाइम आपका वही सेम रहेगा जो आपने स्पीड के लिए लिए 190 सेकेंड्स, ठीक है। तो आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1.58 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं मैं उनकी आपको एक बार पिक भेज दूँगी, आप सॉल्व करके देख लेना, उनको ट्राई करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कर पाऊँगी। थैंक यू।